लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। लवली के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है और इस वक्त अमरिंदर सिंह लवली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। 30 से 35 हमारे एक्स एमएलए आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के एमएलए हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरिंदर शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खां मामू जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूं, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे। हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूरी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप समय बताएं। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बिहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना। हाँ। एक सवाल ये है कि कांग्रेस में बने रहेंगे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के फार्म हाउस पर बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी शीला दीक्षित। आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर्वी शीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती थी। उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उनमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप जो कभी सिद्ध नहीं हुए उनको लेकर लगातार लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल बल, मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? आपका इस्तीफा सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस का? धन्यवाद। तो आपसे समझौते से नाराज थे अरविंदर सिंह लवली, गठबंधन के खिलाफ थी दिल्ली कांग्रेस इकाई, इस तरह का आरोप लगाया है अरविंदर सिंह लवली ने। अब आइए समझते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की क्या वजह रही। दिल्ली में आप से कांग्रेस का गठबंधन, दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिलना, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम दिल्ली से बाहरी उम्मीदवारों को टिकट, वहीं पार्टी स्टैंड से अलग कन्हैया का केजरीवाल की तारीफ करना, उदित राज का पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान और साथ ही दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रभारी दीपक बावरिया की नोकझोंक।
इस पूरे मामले पर संदीप दीक्षित का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा।